मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का ये पेज नंबर 29 में हस्त कौशल का क्षेत्र। यहाँ पर गुरुदेव समझाते हैं कि आत्मा के शासन के अधीन हस्त चालित कार्यवाही के उपकरण अर्थात रचनात्मक पकड़ यानी कि हाथ द्वारा लाभकारी वस्तुओं, रचनात्मक कार्यों और सेवा, अच्छे कार्यों को करने और उसको दूसरों के साथ बांटने तथा सुविधा देने तथा उपचार करने का प्रयास करते हैं। कब? जब हमारा शरीर आत्मा के शासन के अधीन होता है और जब यह शरीर अहम के शासन में हाथ लगभग स्वतः कुकर्मों में व्यस्त रहते हैं, जैसे अधिक संपत्ति का लोभ, अपने भाग से अधिक लेना, चोरी करना, हत्या, क्रोध अथवा प्रतिशोध में हाथ उठाना, अर्थात वे सभी कार्य जो शारीरिक राज्य के निवासियों को अशांति और विनाश की ओर ले जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विनाशकारी पकड़ को अपने लोभ को संतुष्ट करने के लिए 100 हाथों की आवश्यकता है, जबकि रचनात्मक पकड़ केवल 2 हाथों के द्वारा संसार के साथ साथ शारीरिक राज्य को भी एक श्रेष्ठतर स्थान बनाता है। आगे है पैर संचालन का क्षेत्र। आत्मा के नियंत्रण में गति के उपकरण अर्थात मानव के पैर प्रेरणा के स्थानों को खोजते हैं, जैसे मंदिरों, आध्यात्मिक सेवाओं, अच्छे मनोरंजनों, प्रकृति की सौंदर्यमय वादियों तथा सार्थक मित्रों और पवित्र लोगों की संगति को। सदाचारी पग भी स्वास्थ्यकर व्यायाम पसंद करता है ताकि वह शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जावान बना सके तथा वह दूसरे उदात्त कोशिकाओं को भी गतिशीलता प्रदान करने के उत्तरदायित्व को कभी नहीं टालता। पर अहम के शासन के अधीन शारीरिक पैर पग हानिकारक मनोरंजन के स्थानों की ओर प्रेरित किए जाते हैं, जैसे कि जुए के अड्डे, मधुशाला, शराब की दुकानें, अश्लील चलचित्र तथा बुरी व उपद्रवी विभ्रांत संगति। दुष्ट पग प्राय आलसी और सुस्त होता है। जब गति की शक्ति चलने से मना कर देती है तो दूसरे शारीरिक निवासियों की यानी कि कोशिकाओं की गतिशीलता भी समाप्त हो जाती है। आगे परमहंस योगानंद जी समझाते हैं हमारे शरीर में प्रजनन का क्षेत्र। प्रजनन का क्षेत्र जब यह आत्मा के शासन के अधीन होता है तब नियंत्रित सृजनात्मक आवेग यानी कि यौन प्रवृत्ति को सही दिशा में नियंत्रित किया जाता है। माता पिता को आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जैसे अन्य महान आध्यात्मिक मनुष्यों को पृथ्वी पर लाने के योग्य बनाता है, जो पदार्थ जगत में उलझी आत्माओं को अपने उदाहरण के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करता है और वापस दिव्य परमानंद की ओर अपने पगों को ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। आत्मा के मार्गदर्शन के अंतर्गत मनुष्य के यौन आवेग को एक विशुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर उदात्त विचारों, कलात्मक कृतियों एवं आत्मक्रांति लाने वाली पुस्तकों के निर्माण में भी रूपांतरित किया जा सकता है। अहम के शासन के अधीन। दूसरी ओर अहम के शासन के अधीन प्रजनन का क्षेत्र स्वच्छंदता अर्थात निरंकुश उत्तेजना में रहता है
शारीरिक राज्य कामुक प्रलोभनों के विकृत आवेगों द्वारा लगातार उत्तेजित एवं अशांत बना रहता है। विचार रूपी नागरिकों को दी जा रही अतोषणीय वासना उन्हें इंद्रियों का दास बना देती है। कोशिकीय निवासी तुनक मिजाजी, चिड़चिड़ापन, अवसाद के अधीन होकर दुर्बलता, रुग्णता तथा असमय बुढ़ापे एवं अकाल मृत्यु के ग्रास बनते हैं। व्यक्त सृष्टि के प्रारंभिक कालचक्र में प्रभु ने प्रत्यक्ष एवं विशेष एवं सृजनात्मक ओम के ब्रह्मांडीय सृजनात्मक स्पंदन के द्वारा सभी रूपों की सृष्टि की। ओम में सर्जन, पालन एवं विलय की प्रकट शक्तियाँ निहित थी। ईश्वर ने मनुष्य को भी, जो सर्वशक्तिमान छवि में बना है, इसी सृजनात्मक शक्ति से संपन्न किया। असंयमित काम वासना की प्रवृत्ति मानव को शारीरिक चेतना में रखती है। काम आवेग एकमात्र सबसे अधिक शक्तिशाली शारीरिक चुंबकीय शक्ति है जो प्राण और चेतना को मस्तिष्क के उच्चतर केंद्रों में परमात्मा से नीचे खींचती है और मूलाधार चक्र से बाहर की ओर जड़ पदार्थों और शारीरिक चेतना में ले जाती है। योग ध्यान को प्रारंभ करने वाला निश्चित रूप से यह अनुभव करता है कि वह अपने प्राण और ऊर्जा के शरीर के प्रति हठीले लगाव के कारण कितना अधिक बंधा है। कभी कभी वह यह बोध नहीं करता कि उसके अनियंत्रित कामुक विचार एवं कर्म उसकी भौतिक जगत में फंसे होने की अवस्था के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के इच्छुक के लिए योग द्वारा इस विद्रोही शक्ति को वश में करने का आग्रह किया जाता है। विवाहित दंपति को संतुलित जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिसमें प्रेम और मित्रता की प्रधानता रहे। अविवाहितों को विचार एवं कर्म में ब्रह्मचर्य के नियमों का शुद्धता से पालन करना चाहिए। वे धन्य हैं जिन्होंने यौन प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि दमन से केवल व्यक्ति की कठिनाइयों में वृद्धि हो सकती है। योग ऊर्ध्वीकरण सिखाता है, यानी कि प्राणों को ऊपर की ओर, शरीर से ईश्वर की ओर ले जाना सिखाता है। सामान्य व्यक्ति काम के विचारों को, काम का मतलब है सेक्सुअल डिजायर के विचारों को भड़काने वाली संगति, वातावरण, पुस्तकों, फिल्मों से बचकर और आत्मनियंत्रण की सेनाओं को प्रशिक्षित करके अच्छी संगति की खोज कर उचित आहार जैसे कि मांस बिल्कुल नहीं और अच्छा और शुद्ध ताजे पले फल सब्जियों का उपयोग करना और नियमित व्यायाम करना तथा कला, आविष्कार, लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखकर प्रलोभन मुक्त हो सकता है। सर्वोपरि ईश्वर के चमत्कार, शांति तथा सर्व संतुष्टिकारक प्रेम पर अपने विचारों को रखने से काम की अतृप्त इच्छा ध्यान में अनुभव की जा सकने वाले दिव्य प्रेम और उन्मादपूर्ण आनंद में रूपांतरित हो जाती है। सर्वाधिक साहसी ऋषियों ने इस सहज प्रवृत्ति के क्षेत्र में अपनी प्राय अस्वीकार्य आवाज़ों को स्वच्छंद कामुकता, व्यभिचार, पथभ्रष्ट व्यवहार, ऐसी आसक्तियाँ जिन्हें आधुनिक संसार स्वतंत्र प्रेम कहता है, के विरुद्ध धर्म ग्रंथों के आदेश को स्मरण कराने के लिए सम्मिलित करने का साहस किया। काम वासना
यानी कि सेक्सुअल डिजायर की दास्ता कदाचित ही प्रेम पर आधारित होती है और कभी स्वतंत्र नहीं होती, तथापि धार्मिक नीतिज्ञों के द्वारा की गई निंदा तथाकथित पापी में अपराध की भावना उत्पन्न करने से अधिक और कुछ नहीं करती और उसे धर्म के विरुद्ध कर देती है, अथवा अधिकतर वह अपने स्तर के लोगों के साथ जुड़कर जिनकी उपलब्धता में कदापि कमी नहीं होती, अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करती है। नैतिकता किसी गिरगिट की भांति पास के बदलते समाज का रंग ले लेती है, परंतु प्रकृति के अप्रवेश्य विधान जिसके द्वारा ईश्वर अपनी सृष्टि को चलाते हैं, मनुष्य के दृढ़ संकल्पों द्वारा परिवर्तित नहीं होते। साधारण तथ्य यह है कि जब भी मनुष्य प्रकृति की किसी पवित्र संहिता का उल्लंघन करता है, वह स्वयं को कर्म की जंजीरों के बंधनों से बांध लेता है, और जब उसका परिणाम कष्ट होता है तो वह दुख में रोता है और कहता है, हे प्रभु, मैं ही क्यों। समझ की अज्ञानता द्वारा बांधी गई पेचीदा गांठों को खोलने की कला है। इस प्रकार योग मनुष्य जो प्रकृति की सर्वोच्च उपलब्धि है उसको सिखाता है और उसे प्रजनन की पवित्र विधि का सम्मान क्यों करना चाहिए और उसके अनुसार इसका दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसको सिखाता है। प्रारंभ में यह सोचें कि प्रत्येक जीव सार रूप में ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी एक आत्मा है। वह ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री, परंतु शरीरधारी अवस्था में पुरुष उचित एवं स्त्री उचित दोनों प्रकृतियां व्यक्त करती है। पुरुष उचित प्रवृत्ति जैसी विवेक, आत्मनियंत्रण, कठोर निर्णय जैसी शक्तियों में प्रकट होती है, अर्थात तर्क या बुद्धि के सभी गुण। प्रत्येक जीव में भावनात्मक तत्व प्रेम की कोमलता, सहानुभूति, दया और करुणा भावना के सभी गुण स्त्रीय उचित प्रकृति बनाते हैं। जब तक इन दो पक्षों को एकजुट करके इनमें ठीक से सामंजस्य नहीं बिठाया जाता, आध्यात्मिक प्रजनन जिसकी संतान अस्थायी शांति है असंभव है। आध्यात्मिक प्रजनन में स्वयं के भीतर कठोर पुरुष उचित गुणों का कोमल स्त्रीय उचित प्रकृति के साथ उचित मिलन की आवश्यकता होती है, और यह सच्चे ज्ञान और पूर्ण आत्मसंतुष्टि में फलीभूत और अभिव्यक्त होता है। जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है उसने यह पूर्ण मिलन प्राप्त कर लिया है। साधारण मनुष्य में यह असंतुलन उसे असंतुष्ट और चंचल बनाता है। पुरुष और स्त्री का आकर्षण जब कामुक आवेश पर नहीं अपितु सच्चे प्रेम पर आधारित होता है तो यह आत्मा का सहज सामंजस्य प्राप्त करने का प्रयास होता है। यह बहुधा दुरुपयोग किया गया तर्क अपने सच्चे जीवन साथी को खोजने और पाने की आवश्यकता को जन्म देता है, परंतु अनुचित कारणों से उत्पन्न आकर्षण लगभग प्रत्येक बार सच्चे जीवन साथी की अपेक्षा कक्ष साथी ढूंढ लेता है। एक व्यक्ति के पिछले कार्यों द्वारा बनाए गए कर्म के मानसिक एवं शारीरिक प्रतिरूप उसकी आत्मा के पुरुष और स्त्री शरीर में जन्म को निर्धारित करते हैं। अलिंग आत्मा ने अपने अनेक जन्मों में दोनों शरीरों का अनुभव किया है। यह तथ्य ईश्वर की इन दोनों अभिव्यक्तियों की समानता और उनके गुणों का सम्मान करने का एक अच्छा कारण है। पुरुष और स्त्री के बीच विवाह का उद्देश्य यह है कि दिव्य मित्रता, प्रेम और निष्ठा की प्रतिबद्धता एक दूसरे के उत्थान में सहायता करे, और जिस जन्म में वे साथ रहें ये गुण दोनों आत्माओं को अपने सच्चे स्वभाव में निकट ले आएं
और यह आगे अन्य आत्माओं को जो पृथ्वी पर पुनर्जन्म के लिए प्रयास कर रही हैं आमंत्रित करने के माध्यम और सही वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे वे आत्माएं इनके विस्तारित होते प्रेम के घेरे में आ सकें। चाहे कोई व्यक्ति उचित विवाह या अविवाहित जीवन के द्वारा आत्मिक सामंजस्य खोजे, परंतु चरम बिंदु को अंत में ईश्वर के मिलन में ही प्राप्त करना होगा, अर्थात स्त्री या पुरुष का पुनर्मिलन, जो दोनों ही प्रकृति की रचना है। नकारात्मक अथवा स्त्रीय उचित पक्ष का परमात्मा रूपी सकारात्मक शक्ति, जो सभी प्रेमातुर आत्माओं का एकमात्र प्रेम है, के मिलन के साथ राजा आत्मा के सर्वोच्च शासक बनने अर्थात या राजा अहम द्वारा शारीरिक राज्य का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से पहले कई मनोवैज्ञानिक झड़पें युद्ध होता है। एक जीवन में कई जन्मों में राजा अहम चाहे कितनी बार शारीरिक राज्य का पूर्ण शासक प्रतीत होता रहे, वह अनंत काल के लिए शासन नहीं करता। परंतु यदि राजा आत्मा एक बार मनुष्य के राज्य पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर ले, तो वह सदा के लिए शासन करता रहेगा। यह इस आनंददायक सत्य के कारण है कि पाप और अज्ञानता आत्मा के केवल अस्थायी आवरण है। ज्ञान एवं परमानंद उसकी मूलभूत प्रकृति है। यद्यपि एक मनुष्य कुछ समय के लिए पापी हो सकता है, इसके लिए सदा पापी बने रहना या अनंत काल के लिए नरक भोगना असंभव है। मनुष्य के रूप में ईश्वर के प्रतिबिंब में बना होने के कारण वह स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग के कारण इस छवि को बिगाड़ता प्रतीत हो सकता है, परंतु अज्ञान की कालिमा मनुष्य में ईश्वर की अमर छाप को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य में परमात्मा के प्रतिबिंब को कभी भी पूर्णतः नहीं छिपाया जा सकता। यहाँ तक कि अति अंधकार में साम्राज्य में भी नैतिकता की कुछ प्रकाश में किरणें होती हैं। चर्चा किए जा रहे दो समान स्पष्टीकरणों की तुलना द्वारा सुझाए गए अचूक मानदंडों पर आत्मनिरीक्षण करके भक्त को अपने दैनिक मानसिक एवं शारीरिक कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि उसके जीवन का कितना अंश अहम की अज्ञानता यानी कि भ्रम के द्वारा तथा शारीरिक चेतना द्वारा शासित है और आत्मज्ञान तथा दिव्य प्रकृति को व्यक्त करने में वह कितना सक्षम है। जय गुरु जी।